हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। The Emperor, Ace of Fire, Two of Air, Seven of Fire, and the Five of Fire. Okay. So the Emperor है, उसके बाद Ace of Fire है और उसके बाद Two of Air है। ये स्टोरी अभी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरेगी। ओके। द एम्परर शायद एक स्टबर्न पर्सन है जो कि आपको समझ नहीं पा रहा है, या यूँ कहे कि समझते हुए भी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, बिकॉज उन्हें लगता है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा आप पर। आप यूं ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, आप हर चीज़ के साथ ओके रहेंगे। द एम्परर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है। इनकी एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनालिटी है और ये अक्सर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। जो बात उन्हें सही लगती है वो उन्हें लगता है कि वही सही है, एंड अक्सर ये पर्सन इस वजह से दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ आपके ही बारे में नहीं है, ये महसूस किया हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स ने भी, इनके कलीग्स ने भी, और हर किसी ने। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप सफ़र कर रहे हैं। एस ऑफ फायर के कार्ड को अगर देखें तो उसके अंदर एक कैंडल है जो कि जल रहा है, बट द थिंग इज कि आप चाहे जितना भी इस कैंडल को लेके परेशान हो कि अगर ये कैंडल आप विदाउट प्रोटेक्शन रखते हैं तो ये बुझ जाएगा। एक्चुअली ट्रुथ ये है कि ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। ओके, आई मीन टैरो आपसे कह रहा है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और बाकी जो कुछ भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है वो यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगा। ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एम्परर चाहे जो भी कह रहा हो या कर रहा हो, एक बात तो उन्हें पता है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके जैसा लवर उन्हें नहीं मिल सकता। एम्परर फिलहाल गुस्से से भरा हो सकता है, बट चीज़ें चेंज होंगी। एम्परर जजमेंट से भरा हो सकता है। एम्परर ये एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है कि आप बस यस कह देंगे हर चीज़ को, अपने ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के। बट अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी आप कुछ ऐसा लूज नहीं करेंगे जो आपके हिस्से का है। ओके, और जो आपके हिस्से का नहीं है वो आप वैसे भी नहीं रख सकते। सो टू ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि आप इस क्रॉस रोड पे एक रीजन से है। ये जो डाउट्स है आपके मन में वो यूं ही नहीं है। टैरो आपको कह रहा है कि केयरफुली सोचिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आप इसे कंटिन्यू करने के लिए और क्या कर सकते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। और आपका हर सेल्फ चाहता है कि अब आप चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस करना बंद करें कि आप खुद को भूल जाए, अपने आप को ड्रेन कर लें और लास्ट में ट्रैप्ड महसूस करें, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग वैसा महसूस कर रहे हो सकते हैं। ओके, अब आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आपको बचाना ही है तो खुद को बचाइए। फाइव ऑफ एयर एक तरीके के इनर स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा है, वो स्ट्रगल जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ओके, एंड ये स्ट्रगल आपको अपने लिए स्टैंड करने को कह रहा है। बेसिकली फाइव ऑफ एयर आपसे ये कह रहा है कि आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि आप अपने इमोशन से दूर होकर सोचें, क्लियरली देखें और ट्रुथ को एक्सेप्ट करके फैसले लें। सुनने में लगता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, बट जब आप इमोशनली किसी से इतने कनेक्टेड हो तो ये विल पावर शो करना कोई छोटी बात नहीं है। बट आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। सेवन ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की उन लोगों से जो आपको ड्रेन कर रहे हैं। इवन इफ अगर वो ये पर्सन है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो गया है या काफ़ी ड्रेन कर रहा है आपको लगातार पुश कर रहा है एज तक, तो आपको खुद को कुछ समय के लिए तो इनसे दूर करना चाहिए
अपने ऊपर फोकस कीजिए। ओके, अगर द एम्परर आपको अप्रोच करता है या कुछ इनिशिएट करता है तो ये उनकी चॉइस है, उस केस में आप रिएक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपने ऊपर फिक्सेटेड है और आप पर ध्यान नहीं दे रहा, तो बेसिकली आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको उन्हें पुश नहीं करना चाहिए या और एफर्ट नहीं करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप जो डिजर्व करते हैं वो आप तक आएगा ही आएगा। सो टैरो आपसे कह रहा है कि जो चीजें वर्क नहीं कर रही उनको जाने दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक चीजों को अपने से अटैच करके रखेंगे इतने लंबे वक्त तक तो आप भी सिक हो जाएंगे, आप भी अपने आप को भूल जाएंगे। अगर कुछ आपकी लाइफ से दूर जा रहा है तो उसका कुछ मतलब है, यूनिवर्स यूं ही कुछ नहीं करता। तो ये रीडिंग वैसे एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Four of air, Two of water, Seven of water, the Tower, and the Sun. Okay. So हमारे पास है टू ऑफ वाटर। टू ऑफ वाटर बात कर रहा है एक तरीके की क्लोजनेस की जो आपके बीच है और उसके बारे में ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता। फोर ऑफ एयर है तो डेफिनेटली वो आपको हर्ट करके खुद भी हर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करके ये पर्सन बहुत खुश है, उन्हें पता है कि वो अपने ईगो की वजह से खुद को भी हर्ट कर रहे हैं। अकेलापन तो उन्हें महसूस हो ही रहा है। द सन का कार्ड है तो डेफिनेटली इस पर्सन को याद आती है, आपकी पास्ट की बातों की याद आती है। उन्हें याद आता है किस तरीके से वो खुश रहा करते थे जब भी आप उनके आसपास होते थे या जब आप दोनों के बीच रोमांस हुआ करता था, तो वो कितना इंटरेस्टिंग था वो वक्त, वो बातें जो उन्होंने सुनी आपसे। द टावर के साथ लगता है जैसे कि कोई चेंज आया, एक ऐसा चेंज जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसके बाद वो हर चीज को लेके डाउटफुल हो गए। क्योंकि मैं सेवन ऑफ वाटर देख रही हूँ तो ये पर्सन काफी कुछ प्रिटेंड कर रहा था और सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था। और आई थिंक द टावर मूवमेंट एक बहुत बड़े शिफ्ट को दर्शा रहा है। पॉसिबली आपने इस पर्सन के बिहेवियर में अचानक से एक शिफ्ट देखा, ये आपके लिए टावर मूवमेंट था। ऑल्सो एक टावर मूवमेंट इनके लाइफ में भी आया जब इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, टू ऑफ वाटर के साथ इन्हें लगा कि अब वो उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां से वापस आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो इतना ज्यादा इमोशनली आपसे अटैच होते हैं तो फिर पीछे मुड़कर चीजों को ठीक करना आसान नहीं होगा। सो इट्स लाइक ये पर्सन एक प्रिकॉशन ले रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस तरीके से एक्ट करते रहेंगे, आपसे दूर जाते रहेंगे, फिर आपके पास आते रहेंगे, तो इससे ये रिलेशनशिप चलता रहेगा और वो एक तरीके से बच जाएंगे। उन्हें डर है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं चले जाएंगे या उन्हें धोखा देंगे। ऑफ कोर्स आपने ऐसा कुछ किया नहीं है और ना ही आपका बिहेवियर ऐसा है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से ऐसा सोच रहा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं और सारे ट्रुथ आपके सामने आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज आसान तो नहीं होगी बट ये आपको हेल्प करेगी इस सिचुएशन को समझने में। ओके, मे बी ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट नहीं है या आपके लिए वैसा साबित नहीं हुआ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली आप कुछ और भी चूज कर सकते हैं अपने लिए। बेसिकली अगर कुछ एंड हो रहा है तो उसे होने दीजिए। वंस अगेन यूनिवर्स कह रहा है कि जो चीजें जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि कुछ नया शुरू होता है वहां से और कुछ बेहतर ही शुरू होगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.